यूं ही नहीं चढ़ती इंडियन आर्मी की वर्दी इस जिस्म पर, पहले इसमें पिघलाकर लोहा भरना पड़ता है। हाँ दोस्तों, जय हिंद। मैं एस राठौर सर आज आप सभी के सामने समस्त जानकारी जो टीए भर्ती की है, बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, फोन कॉल आ रहे थे, सर क्या करना है। हमारे यहाँ यूपी और एमपी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बड़ी, बिहार के विद्यार्थियों के लिए वैकेंसी जो अभी चल रही है उनको कन्फ्यूज़न है, सर मुझे क्या ले जाना है डॉक्यूमेंट, वहाँ पर किस प्रकार से किस किस डेट में हमें भर्ती को देखना है। तो दोस्तों सभी का समाधान इस वीडियो के माध्यम से करूंगा, ठीक है। और जो बच्चे मेहनत जिन्होंने दिल से लगन से की है, और मैं हमेशा आपको मोटिवेट भी करता रहा, कहता रहा कि बेटा बैठना नहीं है, भले ओवर एज हो गए हो आप, ठीक है, फिर भी मेहनत करना है, किताबों के साथ करना है और अपने जमी पर करना है। और जो बच्चा जब जन्म लेता है भारत में, और वो सबसे पहले अगर उससे पूछो क्या बनना चाहोगे, तो वो कहेगा मैं देश का सच्चा सिपाही बनना चाहता हूँ। तो वो सपना उनके लिए भी है जिनकी किसी कारण से हाइट कम है या ओवर एज हो गए हैं, वो आज सपना साकार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो हम आपको जानकारी देंगे आज की कि जो हमारी वैकेंसी अभी चल रही है टीए टेरिटोरियल आर्मी की, इसमें क्या है कि जो अभी भर्ती टीए आर्मी 2024 अभी कई राज्यों में ये चली है, जैसे कि अभी केरल में तिरुवनंतपुरम में है ना, और आपका महाराष्ट्र में। यहाँ जो बच्चों से बात हुई है उनका फोन आया, सर यहाँ का माहौल। इसके बाद हमने सोचा हमारे नॉर्थन यूपी में और नॉर्थन इंडिया में यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी जो वैकेंसी है उनमें सारी जानकारी प्रोवाइड करा दें। हमारे एकेडमी में जो बच्चे आए हुए हैं जिनकी ओवर एज होने के कारण किसी कारण से उनका सिलेक्शन रुक गया, उन सभी के लिए है कि समस्त जानकारी बात करेंगे। हमारे जो इंडियन आर्मी की टेरिटोरियल आर्मी ने वैकेंसी निकाली, इसको 4 जोनों में बांटा गया है, 4 जोन में भर्ती कराने की बात की गई है। 4 जोन में से आपको जो यूपी, बिहार, एमपी और उत्तराखंड के विद्यार्थी हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इनको जोन 2 में रखा गया। जोन 2 के अंतर्गत इनको वैकेंसी देखने को मिलेगी। बात करेंगे हम इनकी वैकेंसी कब कब आपकी लगी हुई है। तो विद्यार्थी देखो, जो 14 और 15 नवंबर 2024 को भर्ती है, वो आपके जो है छत्तीसगढ़ राज्य के विद्यार्थी देख सकते हैं। और ये देखने को आपको कहां कहां मिलेगी, तो 2 जगह मिलेगी, आपको ध्यान रखना। एक तो भर्ती हो रही दानापुर, ठीक है, एक आपकी हो रही है कहां पर, दानापुर में, और एक हो रही है पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़ में। ठीक, पिथौरागढ़ पड़ता है उत्तराखंड में और दानापुर पड़ता है बिहार में। ठीक, तो ये 2 जगह आपकी लगी हुई भर्ती है, दानापुर और पिथौरागढ़। जो आपकी सेम डेट में ही भर्ती यहां पर लगी है, उसी डेट में आप दोनों में से किसी एक में देख सकते हो। जो विद्यार्थी किन किन राज्यों से, यूपी, बिहार, एमपी, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के विद्यार्थी हैं, ये सभी या तो दानापुर में या पिथौरागढ़ में वैकेंसी को देख सकते हैं, टीए की भर्ती को देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग डेटें दी गई हैं। जैसे कि 16 और 17 तारीख को जो आपका है बिहार के विद्यार्थियों के लिए लगा रखा है, 14-15 नवंबर को छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी या तो दानापुर जा सकते हैं या फिर पिथौरागढ़ जा सकते हैं। हाँ, एक जगह और भी वैकेंसी है आपकी सागर, एमपी में, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे कहाँ, तो एक सागर में भी है, सागर भी आप जा सकते हैं देखने, ठीक है। तो सागर में आप देख सकते हो, ठीक है। तो दानापुर, पिथौरागढ़ और सागर, इनमें से आप कहीं भी वैकेंसी को देख सकते हो। जैसे 14-15 तारीख में छत्तीसगढ़ के राज्य के विद्यार्थी देख सकते हैं, 16-17 में बिहार के विद्यार्थी देख सकते हैं, और 18-19 में मध्य प्रदेश के देख रहे हो ना। जो आपके बच्चे पूछते हैं सर जी क्या मैं दानापुर बिहार जा सकता हूं, मैं मध्य प्रदेश का सागर का निवासी हूं, हाँ आप वहां जा सकते हैं, लेकिन उसी डेट में सागर में भी है। चाहे तो आप सागर में देख लो, या आप दानापुर बिहार चले जाओ, या फिर पिथौरागढ़ आप उत्तराखंड में चले जाइए, किसी एक जगह आप क्या कर सकते हो, वैकेंसी को देख सकते हो। इसी प्रकार यूपी के जो विद्यार्थी हैं वो कहते हैं कि सर मुझे वैकेंसी देखना है, तो मैं कहाँ जाऊं, मेरा डोमिसाइल किस, ठीक है। तो जो डोमिसाइल आपका उत्तर प्रदेश के जिस जिले का है, कोई भी जिला हो, बस वो यूपी का हो या एमपी का हो, वो इनमें से किसी भी आपकी जगह पर जाकर के आपको वैकेंसी देख सकता है। लेकिन ये तीनों जगह एक ही
डेट में लगे हैं, इसलिए आप ये ध्यान रखना। कई विद्यार्थियों के माइंड में चलता है सर मैं क्या अलग अलग जगह देख सकता हूं, नहीं, क्योंकि सेम डेट में है, सेम भर्ती है, तो आपको एक ही जगह देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यूपी वाला आपका है, यूपी वाले या तो दानापुर, अब जैसे जो वेस्टर्न यूपी है, पश्चिमी यूपी है, तो उनको पता है कि आपका जो है पिथौरागढ़ हमारे पास में पड़ेगा उत्तराखंड, तो पश्चिमी यूपी में पिथौरागढ़ साइड, जैसे आगरा के लड़के हैं, ठीक है, हमारे एकेडमी में आते रहते हैं जो, तो वो सभी यहाँ आपके जाएंगे ज्यादातर। और जो दानापुर जैसे आपकी पूर्वी यूपी है, जौनपुर, बलिया, सुल्तानपुर, ठीक है, ये आपके सब जगह के बच्चे हैं जो आपके, वो कहाँ जाएंगे, वो दानापुर बिहार में जाएंगे। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, चाहो तो आप यहां भी जा सकते या आप सागर एमपी में भी जा सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना कहीं भी आपको ऑप्शन है जहां भी जाना है, लेकिन इतना ध्यान रखना क्योंकि वैकेंसी पे डिपेंड करता है कहां पर कैसी वैकेंसी है। तो इसमें तीनों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वैकेंसी दानापुर बिहार में है, लगभग 81 वैकेंसी लगी हुई है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको अब जब ज्यादा है तो ज्यादा लोग भी जाएंगे, ये भी माइंड में ख्याल रखना। बाकी आपको जो कंफर्टेबल लगे वो आप जा सकते हो वहां पर देखने के लिए। ठीक है, और आगे चलते हैं हम, जैसे उत्तराखंड वालों के लिए 23 से आपका 22 और 23 डेट लगी, ये डेट में आपकी रनिंग हो जाएगी, वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार हो जाएगा और रनिंग करा दी जाएगी। इसके बाद उन सभी का जो विद्यार्थी पास हुए हैं, रनिंग में क्वालिफाई हुए हैं, उनको 26 और 27 नवंबर को रीचेकिंग, डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। देखिए, जो आपके रीचेकिंग होगी उसमें दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट भी वही होगा, और साथ साथ जिसने क्लर्क का या जिसने ट्रेड्समैन का भरा है उसका ट्रेड टेस्ट भी वहीं पर कराया जाएगा। क्लर्क वालों के लिए हो सकता है टाइपिंग वगैरह वहीं करा दें। ठीक है, ध्यान रखना इतना आपका क्या होगा, इतना आपका होगा 26 और 27 नवंबर को। जिस जोन से आपने जहां पर देखी होगी भर्ती, वहां पर आपको ये सारा काम 26 तारीख को। अब कुछ बच्चे ऐसे जाएंगे, मान लो यूपी से हमारे 20-21 तारीख में जाएंगे, कहाँ वैकेंसी देखने पिथौरागढ़ गए। ठीक है, तो पिथौरागढ़ जाएंगे, अगर उनको पास में है तो वापस आ जाएंगे, फिर पुनः अगर पास होते हैं तो 26-27 को पहुंच जाएंगे। और अगर चाहे पास हो गए हो तो आप वहां भी रुक सकते हो, 2 दिन 3 दिन का जो गैप है आपको यहाँ पर 21 से 26 है तो 5 दिन का गैप है, 5 दिन आपको वहीं सरवाइव करना होगा। ठीक है, इतनी चीजें हैं। बाकी बात करेंगे वैकेंसियों के लिए कि योग्यताएं क्या हैं। तो योग्यता में जो विद्यार्थी जीडी की वैकेंसी देखना चाहता है वो हाई स्कूल पास हो, 10th पास हो और आपका 45% इसके अंक हो। क्या है, 10th में जो है 45% अंक हो और प्रत्येक सब्जेक्ट में मिनिमम 33% हो। ध्यान रखना पर सब्जेक्ट। अब मान लो कोई विद्यार्थी कहता है सर मेरी वैसे ओवरऑल मेरी 55% है, लेकिन मेरी क्या है कि एक मैथ में हमारे सिर्फ 30 नंबर हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को वहां से बाहर कर दिया जाएगा। वो विद्यार्थी जाए ना ही तभी अच्छा है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये आपका है। इसी प्रकार ट्रेड्समैन के लिए योग्यता है 8 पास। ठीक है, 8वीं पास हो या 10th भी हो सकता है, 12th भी, लेकिन 8वीं से इसको देख सकते हो आप। ठीक है, और वो भी कितने 33% अंकों के साथ में पास हो, बस यही क्राइटेरिया रखा गया है। बात करेंगे क्लर्क में, तो क्लर्क में आपका 12th पास हो, ठीक है, 12वीं पास कर ली हो और कम से कम 60% अंकों के साथ 12वीं पास की हो। साथ ही साथ प्रत्येक सब्जेक्ट में मिनिमम आपका 55% होना कंपलसरी है। ठीक है, ध्यान रखना मिनिमम 55% होना बहुत जरूरी है क्लर्क के लिए, इसमें ओवरऑल 60 होना चाहिए। ठीक है, बात करें पदों की कि कुल भर्ती में पद कितने हैं, तो ध्यान रखना जीडी के पद 274 पद हैं और ट्रेड्समैन के हैं आपके 48 पद और क्लर्क के 20 पद हैं। तो आपको जो भी वैकेंसी देखना, अपनी योग्यता जो आप में समझो कि मैं इस लायक कंफर्टेबल हूं, मुझे ये वाली नौकरी चाहिए। जैसे कि आपको अगर जीडी के लिए हो तो जीडी में आप देख सकते हो 274 पोस्टें हैं, ट्रेड्समैन के लिए 48 है, जो क्लर्क हैं पढ़ने में ठीक है क्योंकि इसमें 50% इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं आपका जब रिटर्न होगा। ठीक है, तो इसमें आपका 20 पोस्टें हैं। ठीक, बात करेंगे इसमें फिजिकल देखिए बच्चों, ये क्या है, जो आपकी हाइट है देखो कितनी कम दे रखी है, 160
160 मतलब 160 सेंटीमीटर मात्र, समझ रहे हो। और जो हाईएस्ट यानी कि पहाड़ी एरिया से उनके लिए तो 157 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना। इनको तो और जो पहाड़ी इलाका में जिनको काउंट किया जाता है, जिन जिन डिस्ट्रिक्टों को या राज्यों को, उनके लिए 157 है। बाकी जो नॉर्मल है, जहां आर्मी एक 70 एक 72 लेती है, एक 76 लेती है, ठीक है, तो वहां पर इसको क्या है, एक 60 कर दिया गया। कहा ना, जो बच्चे किसी प्रकार से बाहर हुए उनको ही आर्मी का जज्बा है, उनमें वो सारे चीजें अवेलेबल हैं जो आर्मी को चाहिए, वो इसको जाकर देख सकता है। हाइट भी कम है तब भी आप, ठीक है, ध्यान रखो। इसमें चेस्ट जो है 77 सेंटीमीटर है, फुलाने पर 82, 5 एक्सपेंस करना है, फुलाना है, ठीक है, तो 77 से 82 इसमें चेस्ट होना चाहिए। हाइट आपकी 160 होगी, ठीक है। इसमें 4 चीजें होंगी आपकी जब आप जाओगे। सबसे पहले रनिंग होगी, ठीक है, तो रनिंग आपको करना क्या है, देखो रनिंग का टाइमिंग जो दी गई है उसके अनुसार नंबर मिल रहे हैं आपको। रनिंग में जैसे जो व्यक्ति आपका यानी कि 530 जो है आपका जिसकी निकल रही है, उसको आपका क्या है, इसके अंदर निकल रही है, 530 से अंदर निकल रही है, उनके लिए क्या है 100 नंबर आपके रखे गए हैं, ठीक है, 60 नंबर रखे गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार क्राइटेरिया किया गया, ऐसे 530 के बाद में जैसे किया गया 531 से लेके 545 तक है, तो उनको 20 नंबर घटा दिए गए, और उससे फिर और ज्यादा है तो और आपका 20 नंबर घटा दिए, इसके बाद अनक्वालिफाई कर दिया है, ठीक है। और जिनकी एज ज्यादा है, जिनकी एज लगभग आपकी 31 साल है, 31 प्लस एज है, उनके लिए कुछ और छूट है, अर्थात उन्हें समय मिल रहा है काफी, उन्हें मिल रहा है लगभग 6 मिनट 15 सेकंड, ठीक है, इतना समय उनके लिए दिया जा रहा है उन्हें रनिंग के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। जिनकी एज इतनी है, और जिनकी एज 18 से 30 साल है, उनके लिए इस प्रकार टाइमिंग है, कितना है 18 से 30 एज, ठीक है, उनके लिए इतना टाइमिंग है, ध्यान रखना। इस प्रकार आपको अपना टाइम देखना है कि हमें किस में करना है। लगभग आपको ध्यान रखना इसमें से 60 नंबर लाना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पोस्टें कम है, ठीक है, तो कंपटीशन है, आपको ग्राउंड पर पूरा जज्बा दिखाना है, चीते की तरह भागना है, ठीक है, चीते की तरह। और हमारे शेरों, हमें पता है तुम ये कर ले जाओगे, ठीक है, कर ले जाओगे। ग्राउंड से 100 नंबर लेके आना सभी विद्यार्थियों को। अभी एक मेरा स्टूडेंट था, उसका 100 नंबर से पास ही हुआ, हमने आपको देखो पोस्ट भी किया था उसको, ठीक है, तो उसने बताया सर मतलब इस प्रकार से देखा, और मेरा उसकी रनिंग टाइमिंग भी ठीक आ रही थी, तो उसने निकाल भी लिया, 100 का फिजिकल हो गया। बाकी इसी प्रकार जो विद्यार्थी आप देखेंगे उन सबको 100 का ही फिजिकल लाना है, क्योंकि ताकि आपको बाद में जब रिटन होगा तो रिटन का नंबर ऐड होता है, क्योंकि जो आपका ट्रेड्समैन है और जीडी है, इसमें जो है फिजिकल का, ठीक है, तो आपका फिजिकल प्लस टेस्ट, ये आपका ये दोनों के मार्क्स ऐड होते हैं, ध्यान रखना। क्लर्क में नहीं होता है फिजिकल का, वो ओनली आपका रिटर्न पे होता है, लेकिन ट्रेड्समैन और जीडी में फिजिकल का नंबर ऐड होके मेरिट फाइनल बनती है, ठीक है। तो इसमें आपको रनिंग में 100 और कुल तो सब जो आपकी बीमें लगानी है वो आपकी 10 बीमें लगानी है, ठीक है, 10 बीमें लगानी है। 10 बीम अगर आप लगा लेते हो तो 40 नंबर मिलेगा, अर्थात तो टोटल आपका 40 यहाँ से 60 यहाँ से 100 हो जाता है। और जिनकी एज 31 प्लस है उन्हें 9 बीमें लगाना है, ठीक है, 9 लगाओगे यहाँ से, और बाकी इसमें रनिंग करोगे उनका भी 100 बनेगा, ठीक। और जिगजैग जो होती है इस पे चलना पड़ता है, जैसे आप लोग पुल पे या पुलिया पे चलते हैं, ऐसे चलना पड़ता है, मतलब अपने बॉडी बैलेंस दिखाना पड़ता है, ठीक है। ये तो क्वालिफाइड है, और इसमें का नंबर ऐड नहीं होता है, नंबर सिर्फ 2 जगह से मिलते हैं, ठीक। और लॉन्ग जंप भी है, छोटा सा कूदना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसमें भी नंबर ऐड नहीं होते, सिर्फ आपको पास करना है। कुल मिला के यहाँ ये दोनों जगह से नंबर आपको 100 लाना है बेटा, ठीक है, 100 नंबर लाओगे। इसके बाद फिर आपको जब इसमें 100 नंबर आ जाएंगे तो आपका स्कोर सही रहेगा और आपको कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि आप फाइनल मेरिट तक जा सकते हो, उसमें आ सकते हो, ठीक है। तो 100 का कोशिश करना, पूरा जी जान लगा दोगे, और मुझे विश्वास है आप वो शेर हो जो एक बार ठान लोगे करके ही दिखाओगे, ठीक है। तो सभी को 100 नंबर लाना है, ठीक।
100 नंबर लाओगे। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए 26-27 तारीख में बुलाया जाएगा, वहीं मेडिकल हो जाएगा। और जैसे ही मेडिकल हो जाएगा वहां से आप घर आओगे और इसमें स्पष्ट नोटिस जो निकला था उसमें लिखा था नोटिफिकेशन के बाद फिर एक डेट देंगे जिस दिन एग्जाम कराएंगे, ठीक है। तो उस दिन एग्जाम डेट आ जाएगी और मुझे लगता है बहुत जल्दी ही, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंटिफिकेशन होगा ये प्रक्रिया के तहत जल्दी ही नोटिफिकेशन आएगा और आपकी डेट रख दी जाएगी किसकी, आपकी रिटन एग्जाम की। तो बेटा जैसे ही जो बच्चे पास हो जाते हैं, पास होने के बाद उन्हें इतनी मेहनत करनी है कि जो आपको 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने का समय मिलेगा उसमें दिन रात मेहनत करनी है, क्योंकि कट ऑफ ज्यादा जाएगी, इसलिए इतना पढ़ना है और 24 घंटे अच्छी गाइडेंस में पढ़ना है। और आपको बता दें एक सूचना के लिए कि आपके यहाँ लखनऊ में CDA कैप्टन डिफेंस एकेडमी लखनऊ में एक विधिवत तरीके से इसका सिलेबस आपको बताया जाता है, एक एक चीजें कराई जाती हैं और इतना तक की गारंटी में हम बच्चों को लेते हैं, गारंटी में लेते हैं कि अगर आप पास होते हो, जो आपके ग्राउंड के ग्रुप में रनिंग करते हैं बच्चे उन्हें भी बताना और उन्हें सारी जानकारी देना किस प्रकार से। हाँ, इसके बाद हम आपको एक चीज और बताएंगे जो अगले वीडियो में कि इसमें आपका डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसी में चर्चा कर देते हैं डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट में आपको सारे ओरिजिनल कागज ले जाना है, जैसे हाई स्कूल, इंटर से देख रहे हो इंटर, ठीक है, साथ ही साथ सारे ओरिजिनल प्लस 20 फोटो और एक आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है, जो या तो प्रधान के द्वारा बनवा लो या स्कूल से। एक जन्म प्रमाण पत्र होता है, जन्म प्रमाण पत्र आपका बना हो स्वास्थ्य केंद्र से तो ठीक है, नहीं बना तो हाई स्कूल की आपकी जो मार्कशीट या सनद होती है वो आपके लिए कंफर्टेबल है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके साथ एक आपको निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। कहीं कहीं कंफ्यूजन ये कर रहे हैं लोग कि जाति प्रमाण पत्र को धर्म प्रमाण पत्र के रूप में नहीं मान रहे हैं, तो इसके लिए ये सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और इसमें दखलंदाजी करनी चाहिए कि बच्चे परेशान हो रहे हैं। जब जाति है तो धर्म से क्या मतलब, उसी में तो धर्म ऐड है, ठीक है। तो जाति या धर्म प्रमाण पत्र भी उसी का हो गया। इसके बाद आपको जो विद्यार्थी के पास कोई भी सर्टिफिकेट है स्पोर्ट का, जैसे स्टेट लेवल का या आपको नेशनल लेवल का हो गया, तो उसमें आप ले जा सकते हो। एनसीसी वाले छात्रों के लिए तो एनसीसी का आपके पास है सर्टिफिकेट तो लेके जाएं, उन्हें भी कोई ना कोई वरीयता वहां जरूर देंगे। अभी नोटिफिकेशन में तो नहीं कहा गया लेकिन वहां वरीयता मिलेगी, ठीक है दोस्तों। और अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और आपका यदि फिजिकल निकल जाता है तो आप फोन करके इस नंबर पे आप तुरंत मुझसे डायरेक्ट बात करोगे और आना यहाँ, मैं आपकी फुल सहायता, फुल गारंटी में करूंगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।